इब्राहिम भाई, थोड़ा मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो मुलाकातें हुई मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, कहा गया जिस तरह अभी डीजी ISPR भी कह रहे थे कि अगस्त के लास्ट वीक में हुई और उसके बाद सितंबर में हुई। पहली वाली मीटिंग के अंदर चीफ थे, दूसरी वाली मीटिंग के अंदर DG IS आए थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, इवन जब मीटिंग खत्म हुई तो DG IS आस्क्ड मी कि आप चाह क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन फिर उनकी जो स्टेटमेंट आती है DG ISPR की, दैट्स इंटायरली डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और मरियम के बारे में बात हुई एंड ऑल दैट। सिचुएशन ये है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक बहुत सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है। दे डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट देम। सो दैट्स द रीजन कि एक थर्ड ऑप्शन सामने आती है। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है भाई कि फौज हम सब की है, उनसे मिलना कोई इशू नहीं है। अगर आप नेशनल इश्यूज़ पे मिलें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप जाके पर्सनल इश्यूज़ पे मिलेंगे और पर्सनल फेवर्स के लिए मिलेंगे, अब चीमा साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, एट द फेस ऑफ इट कितनी मकसद है, ये उनके दिल की बात है। लेकिन अगर अपनी लीडरशिप का जो उनका बयानिया है APC का, अगर खुदारा वो बयानिया पढ़ लें, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनका पहले तो ये चीमा साहब से पूछ लें क्या इन्होंने वो जो इन्होंने उसका बयानिया जारी किया है वो क्या इन्होंने पढ़ा है कि उसमें उन्होंने क्या कुछ किया है। ये APC जो थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं, उस बयानिए से लगता है कि ये एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी। अब मैं आपको बताता हूं, इनकी शेक नंबर 4 को उठा के देखें, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इससे पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हो गए हैं। ये नैरेटिव जो है एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स का है, जो फोर्सेस पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं देखना चाहती। ओके, ये उनका नैरेटिव है। दूसरी बात, कश्मीर पे आके कहते हैं जी कश्मीर का सकूत कश्मीर हो चुका है इनके दौर में, इनकी मर्जी से। अब ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसके जस्ट दी अपोजिट हुआ है। 370 की एब्रोगेशन जो इंडिया ने की है, वो जो एक बायलैटरल लोकलाइज्ड मसला हो गया था, वो दोबारा इंटरनेशनल फोरम पे चला गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बड़ा इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर को उजागर किया है। और हमारे दूसरे मुस्लिम ब्रादर लाइक तुर्की जैसे भी वो जो हैं उसको उठा के सामने ला रहे हैं। अब देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में कहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप भाई बताना कहना क्या चाह रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो रहे हैं। ये इनकी शेक नंबर 14 की मैं आपको बात कर रहा हूं कि जी उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे। कौन कह रहा है कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे? ये सिर्फ उसको, क्योंकि वो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है CPEC के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो वो उसको एक बोन ऑफ कंटेंशन के तौर पे पेश करने की इन्होंने कोशिश की। फिर इनका बयानिया आया 15 नंबर पे जी कि कबाली इलाका जात जो है वो नो गो एरिया बन चुके हैं। हालांकि इस वक्त पोजीशन ये है कि वहां पर लोग जो हैं वो गैर मुल्की सियाह जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं। इतना पीसफुल वो एरिया हो गया है। लेकिन ये क्योंकि NDS और रॉ के इसमें इस कॉन्फ्रेंस में पेरोल पे बैठे हुए लोग जिनके सबूत मौजूद हैं वो भी इसमें मौजूद थे, तो उन्होंने इसको डलवाया। बेसिकली ये जितने भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के सर, वो जो क्या PTM में है, पता नहीं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, 2 बंदे उनके हैं वहां से इलेक्ट होके आए हैं। और फिर उनकी बात सुने, कह रहे हैं कि जी ये जो है 9 आबादियाती निज़ाम, भाई 9 आबादियाती निज़ाम को ख़त्म करके तो हमने उसको फाटा को शामिल ज़म किया है और हर बंदा वहाँ पे आज़ाद है और अपनी मर्जी से जो है वो वहाँ पर काम कर सकता है, अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़के ये आए हैं, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। और फिर शेक नंबर, इब्राहिम भाई मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा काइंडली मुझे टाइम दे दिए। नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल, मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं।